गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएचयू क्लासेज में। जैसा कि हम लोग आज हिंदी का छठा वीडियो है, इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। यदि कोई नहीं देखा है तो जाकर वो 5 वीडियो देख लें, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से केवल 15 से 17 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। कौन से रचना और रचनाकार के नाम पूछे जाते हैं या वे किस काल से संबंधित हैं, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 से 17, फिर 12 से 13 जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, उसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, तो कौन है बताइए। जयमयंक जस चंद्रिका का रचयिता कौन है? मधुकर कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या है? अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या है बताइए। आप सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या है। इस जितना ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, फिर सीमित संख्या में है, हम लोग पढ़ लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। हम टोटल 30 में 30 करके सही करके आना है, क्योंकि इसी से सिलेक्शन आपको पक्का होना है। चलिए, तो अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो बताइए आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? श्रृंगार युग, श्रृंगार काल? नहीं, ये दोनों रीतिकाल का नाम है। चलिए, तो आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है बताइए। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, ठीक, सिद्ध सामंत काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है बताइए। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार की। किसकी? भट्ट केदार की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वहीं देख लीजिए, नरपति नल्ला भी दिया है और चंद्रवरदाय भी दिया है। इनकी रचना भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए, अभी जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे इनकी भी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। खुमान रासु की रचना किसने की है? खुमान रासु की रचना किसने की है बताइए। तो खुमान रासु की रचना किसने की है? दलपति विजय। वही पृथ्वीराज रासु की रचना किसने किया है? चंद्रवरदाई ने। अब परमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि 100 से 200 क्वेश्चन होगा हिंदी साहित्य इतिहास के, और उसी में से आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एग्जाम के लास्ट दिन तक हम सारे करा देंगे, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं बताइए। वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिरास के रचयिता हैं। बुद्धिरास के रचयिता हैं, तो बुद्धिरास के रचयिता कौन है बताइए। शलिभद्र सूरी। शलिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासु के रचयिता हैं। विशलदेव रासु के रचयिता हैं, तो नरपति नल्ला। चूंकि हमने विशलदेव रासु के रचयिता कौन है? नरपति नल्ला, और आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं, तो आदिकाल के रचनाकार कौन है? केशव दास। चूंकि नाभा दास कहाँ थे? भक्ति काल के थे। और ये भी लोग नरपति नल्ला अध्याय में हरिपद्या किस काल के थे? त्रिवेदी काल के थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल का नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए बीजवपन काल का नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। नोट कर लीजिएगा कि आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीजवपन काल। वहीं वीर गाथा काल किसने कहा है? वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फुट है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फुट है, ठीक, तो भक्ति काल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया बताइए। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया? अभी आपको बताए भी हैं ऊपर हम। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वही बात कर लें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बीजवपन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है?
अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? बताइए, सभी लोग जरूर बताइए। खालिक बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना है। आप सभी लोग बताइए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जा सकता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है। बताइए, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। हिंदी की प्रथम रचना किसके माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। इससे पहले एक जरूर सूचना, यदि आप लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर ले लें। क्योंकि मान लीजिए पढ़ाते समय एक दो क्वेश्चन छूट जाए और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर क्या फ़ायदा होगा। नहीं लेंगे तो 49 रुपये उसका प्राइस है, प्राइस में कुछ नहीं रखा है। तो प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और उसे अपने नोट्स में करते चाहिए। मैथ्स का क्वेश्चन दिया उसमें वो भी आप लोग रिविजन प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स का क्वेश्चन का जो जीके दिया है उसे पढ़ के रिवीजन कीजिए। और हिंदी का ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया गया है, 150 क्वेश्चन उसमें हिंदी का है, जिसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उसी में से आने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस सेट, आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट है कि आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना है, बताइए आदिकाल की रचना कौन है इसमें। पहला ये दिया है अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक, घ दिया है दीपशिखा। तो कौन है बताइए, आदिकाल की रचना कौन है? खुमान रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हिंदी का आदि काव्य है। हिंदी का आदि काव्य है, तो हिंदी का आदि काव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। इसकी रचनाकार कौन था? चंद्रवर्त दाई। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था? बताइए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है? बताइए आप सभी लोग, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है, बताइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना कौन नहीं है? पद्मावत। पद्मावत की रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए कभी कभी पूछ देता है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, तो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आने वाले हैं कि जो राइटर को दे देगा और किस काल से संबंधित है, इसलिए आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख राइटर हैं उनका काल भी याद रखना कि किस काल के कवि थे, ये भी जरूरी है। ठीक, देखिए मैथिली शरणगुप्त दिया है कि किस काल के किस युग के थे, तो किस युग के थे मैथिली शरणगुप्त? द्विवेदी युग के थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का महाकाव्य है, तो कौन है? श्री रामचरित्र मानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है, यह भक्ति काल का समय आचार्य शुक्ल ने किसको माना? कब से कब तक माना है? मध्यकाल या भक्ति काल का समय आचार्य शुक्ल ने कब से कब तक माना है? तो एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो कब से कब तक माना है? 1375 से 1700 ईस्वी तक के काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल या मध्यकाल के रूप में माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है, बताइए कौन सी कृति? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बिहारी सतसई। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवर्त दाई की। ये भक्ति काल में लिखा गया है और ये वीर काल में लिखा गया है, ये आदि काल में, साकेत द्विवेदी काल में लिखा गया। ठीक, तो बिहारी सतसई किसके रीतिकाल में लिखी गई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित थे? अभी हम लोग पढ़े भी हैं, किस काल से? द्विवेदी युग से। चूंकि यह क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, हम लोग क्वेश्चन ये पढ़ के गए हैं। देखिए एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर सामने आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसे जरूर सही कर देंगे। महाकवि भूषण की रचना है, बताइए महाकवि भूषण की रचना है कौन है? छत्रसाल दशक। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है?
कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। किसकी है? केशवदास की है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का है कि प्रयोगों सभी कालों में कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने के लिए प्रवृत्ति स्वाभाविक की है। उपरोक्त वक्तव्य किस रचनाकारों में से किसका है? तो किसका है? अज्ञेय का। ठीक, उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट्स किए होंगे। नोट नहीं किए तो अभी व्हाट्सएप में हम इसको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देर बाद आपको मैथ्स का वीडियो भी मिलने वाला है, तो आपको ज़रूर से देखें।